हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और मैं शैलेश कुमार यादव स्वागत करता हूं आपके अपने इस खूबसूरत सा चैनल द स्पेक क्लासेस में। आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति क्या होता है। बच्चों को बड़ी समस्या होती है इसमें कि त्रिकोणमिति क्या होता है सर, कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं, कैसे सॉल्व किए जाते हैं, उसका एकदम बेसिक कंसेप्ट जीरो से लेवल से उठाऊंगा, एकदम बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। एग्जाम्पल के साथ साथ मैं एक क्वेश्चन भी बताने का कोशिश करूंगा और पूरा पहले इंट्रोडक्शन इसके बारे में जानेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो त्रिकोणमिति है ना, ये ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री किस शब्द से लिया गया है? ग्रीक शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है? ग्रीक शब्द से, है ना। ट्रिगोनोमेट्री किससे लिया गया है? ग्रीक शब्द से लिया गया है। और ग्रीक शब्द में यानी कि त्रिगोनोमेट्री को कितने खंडों में विभक्त कर दिया गया था? ग्रीक शब्द में कितने खंडों में विभक्त किया गया था? 3 खंडों में। कितने में? 3 खंडों में। यानी कि पहला ट्री से लिया गया है, दूसरा गॉन से लिया गया है और तीसरा मेट्रोन से लिया गया है ना। ये तीनों हमारे ग्रीक वर्ड है, त्रिकोणमिति के हैं। किसके है? त्रिकोणमिति त्रिगोनोमेट्री का है ना। किसका है? ट्रिगोनोमेट्री का। तो त्रि का मतलब होता है 3, और गोन का मतलब क्या होता है बाबू? भुजाएं। क्या होती हैं? भुजाएं। अब मेट्रोन का मतलब क्या होता है हमारा? मेट्रोन का मतलब क्या होता है? माप होता है। क्या होता है? माप होता है। इन तीनों भुजाओं का माप के बारे में त्रिकोणमिति हमारा बताता है। तीनों भुजाओं के माप के बारे में हमारा त्रिकोणमिति क्या करता है? बताता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। यानी त्रिकोणमिति कौन से शब्द से लिया गया है? ग्रीक शब्द से। किससे लिया गया? ग्रीक शब्द से। और वो ग्रीक शब्द हमारे त्रिकोणमिति कौन कौन से हैं? ट्री, गॉन और मेट्रोन। ट्री का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब भुजाएं और मेट्रोन का मतलब होता है माप, है ना। ये त्रिकोणमिति है, यानी कि 3 भुजाओं, 3 कोण वाले भुजाओं का माप हमारा क्या बताता है? त्रिकोणमिति बताता है। ठीक है, क्लियर है ना? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात भी होते हैं। क्या होते हैं? अनुपात भी होते हैं। तो त्रिकोणमिति का अनुपात, त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति अनुपात, तो त्रिकोणमिति का जो अनुपात होता है वही हमारा त्रिकोणमिति अनुपात कराता है। क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति अनुपात। अब कहेंगे त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं किसके रूप में आता है? साइन थीटा के रूप में आता है ना। कॉस थीटा के रूप में आएगा, फिर उसके बाद से सेक थीटा के रूप में आएगा, कोसेक क्या आता है ना। फिर उसके बाद से किसके रूप में आ जाएगा? टेन के रूप में आ जाएगा, टेन थीटा। फिर उसके बाद से कॉट थीटा। यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात अपने कितने दिखाई दे रहे हैं बाबू? 6। कितने हो गए? 6। ऊपर में 3, ऊपर में 3 हो गए, नीचे में 3 हो गए। टोटल कितने अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति के? 6 होते हैं। क्या होते हैं? 6 होते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? अब कहोगे सर त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? ये त्रिकोणमिति अनुपात, मान लीजिए 6 लोग हैं, त्रिकोणमिति अनुपात में कितने लोग हैं? 6 लोग हैं, मान लीजिए, सब हो गया। लेकिन त्रिकोणमिति अनुपात कहते किसको है? तो समझिएगा बाबू, त्रिकोणमिति जो अनुपात होता है, त्रिकोणमिति अनुपात कहते किसको है? ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं? आइए हम बता देते हैं आपको त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है ना। सीधा सा बात है, किसी त्रिभुज के, किसी त्रिभुज के, है ना। त्रिभुज सीधा लिखना मेरे भाई, त्रिभुज कैसा लिखोगे? सीधा लिखना। किसी त्रिभुज के तीनों, त्रिभुज के कितने कोण होते हैं भाई? 3 होते हैं। त्रिभुज के कितने कोण होते हैं? 3, क्योंकि उनके कितने कोने होते हैं? तो त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। तीनों कोनों पर कोण स्थित होता है, इसीलिए उनको हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज के कितने कोण होते हैं? 3 होते हैं, है ना। तो तीनों भुजाओं, अब भुजाएं भी कितनी होती है त्रिभुज के? 3 होती है। भुजाएं भी कितनी होती है? 3 होती है। जैसे मान लो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज में पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, 3 भुजाएं हैं। कोण भी कितने होंगे? 1, 2 और 3, 1, 2, 3। कोण भी 3 हो गए, भुजाएं भी 3 हो गए। यानी कि त्रिभुज के कितने कोण होते हैं? 3 होते हैं। भुजाएं भी कितनी होती हैं? 3 होती हैं। भुजाओं को हम लोग कहते हैं साइड। क्या कहते हैं? साइड, है ना। तथा तथा कोणों के, है ना, भुजाओं, एक मिनट, भुजाओं के लंबाई यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? भुजाओं के लंबाई, है ना। भुजाओं की लंबाई होती है कि नहीं होती है? हर एक भुजा की अपनी अपनी लंबाई होती है ना बाबू। तो लंबाई तथा तथा कोणों कोणों के, है ना, कोण किससे दिखाते हैं? थीटा से। किससे दिखाते हैं? थीटा से। के बीच संबंध, के बीच संबंध क्या कहलाता है? हमारा त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति, है ना। दिखाई नहीं दे रहा होगा? दिखाई नहीं दे रहा होगा? कोई दिक्कत नहीं, लिखते हैं यहाँ पे त्रिकोणमिति
त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना, ये हम लोग कहते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अब त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई तथा इनके कोणों के बीच का जो संबंध होता है वही हमारा क्या कहलाता है सर? वही हमारा क्या कहलाएगा बताइएगा? तीनों भुजाओं के लंबाई वो कोणों के बीच का संबंध क्या कहलाता है हमारा? त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात। ये किसके रूप में होता है त्रिकोणमितीय अनुपात? होगा ना सर? होगा ये भी किसी न किसी रूप में। आप कहेंगे सर हम बताए त्रिकोणमितीय अनुपात है तो इसका साइन थीटा का अनुपात क्या होगा? साइन थीटा का अनुपात क्या होता है? तो सीधे कहते हैं लंब बट्टे क्या होता है? कर्ण हो जाता है। अब कहेंगे सर लंब बट्टे कर्ण, है ना, फिर उसके बाद से टेन बराबर हो जाता है, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार हो जाता है। क्या होता है? लंब बट्टे आधार हो जाता है ना। फिर उसके बाद से यहाँ पे और लिख देते हैं cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, है ना, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा? तो हो जाएगा आधार बट्टे कौन हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आधार बट्टे कौन हो जाएगा। अब आपका होगा सर इसमें लंब आधार कर्ण, ये क्या होता है? लंब आधार कर्ण क्या होता है हम समझाने का कोशिश करेंगे आपको। देखिएगा ये हमारा त्रिभुज है। त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज बनता है ना, कैसा बनता है? समकोण बनता है। क्या बनता है? समकोण त्रिभुज बनता है। कैसा बनता है बाबू बताना मेरे को, है ना, बताना मेरे को कैसा बनता है? समकोण। तो समकोण ऐसे ही त्रिभुज बनता है ना, समकोण त्रिभुज ऐसे ही बनता है, बिल्कुल सा है। तो ये हमारा क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। अब त्रिभुज में आपको कैसा लंब क्या होता है? तो खड़ा वाला ये ऐसे वाला जो होता है ना इधर वाला, ये इसको हम कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और नीचे वाला को कहते हैं आधार कहते हैं। इधर वाले को कर्ण कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? आ गई? आ गई ना। अब उसके बाद से बीच में यहाँ पे थीटा भी आता है सर, यहाँ पे थीटा भी आता है। थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, तीन कोण भी तो होता है कि नहीं होता है? तीन कोण हो गए। अब कहते सर इसका अनुपात का संबंध क्या है? अनुपात का संबंध ना है जी। यहाँ पर थीटा कोण आ गया कि नहीं हो गया? तो हमारा तो कोण हो गया, कोण हो गया। अब इसमें लंब कोण ये सब क्या हमारे भुजाओं की लंबाई है। लंब कोण आधार यहाँ पे लिखता हूँ, देखना भाई यहाँ पे लिखता हूँ क्या क्या है हमारे पास? लंब है और क्या है? कर्ण है और क्या है? आधार है। यानी कि लंब और कर्ण ये तीनों के तीनों हमारी क्या है? त्रिभुज की भुजाएं हैं। क्या है? त्रिभुज की भुजाएं हैं, है ना। ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई और कोणों का अनुपात ही तो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। बताओ इनके बीच का जो संबंध निकल के आ रहा है ना, साइन थीटा का मान इतना आ रहा है। ये कोण है, ये लंबाई ऊंचाई हो गई, भुजाओं का माप हो गया, ये कोण का मान हो गया। इनका जो संबंध है वही तो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। नोट करो इसको फटाक से, नोट करो। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं और जादुई ट्रिक समझते हैं। कैसे हम लोग याद करेंगे सर? कैसे हम लोग याद करेंगे थीटा और भुजाओं की लंबाई? थीटा और भुजाओं की लंबाई कैसे याद करते हैं? आइए हम जानने का कोशिश करते हैं, है ना। आपको पूरा पूरा समझा दूंगा, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में बस आपको टिक ही लगाना है और कुछ नहीं लगाना है। आपको अगर साइन थीटा बराबर क्या होता है कैसे याद करेंगे? कौन सी लंबाई कौन सा हमारा लंब होगा, कब कर्ण होगा, कब आधार होगा, आइए समझते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बड़ा बड़ा सा अक्षर में LAL, दूर दूर समझने में दिक्कत ना हो। के लाल बट्टे कक्का, ये लाल हो गया LAL लाल, के कक्का हो गया। अब बीच में बट्टा हो गया, लाल बट्टे कक्का हो गया। अब कहेंगे सर इसका कैसे अनुपात साइन कॉस के रूप में कैसे लिखा जाएगा? देखिएगा ऊपर लिख देंगे साइन थीटा में लिखना है, लिख दो। अभी तो थीटा लेना नहीं है ना, लेकिन फिलहाल के लिए समझ लो। यहाँ पे साइन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? टेन हो जाएगा। ठीक, अब इसका उल्टा आ जाओ, यहाँ पे उल्टा आ जाओ, यहाँ पे हो जाता है कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है ना। कास, कास क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण है, यहाँ पे लेते हैं हम लोग कास का सेक उल्टा हो जाएगा। और टेन का उल्टा क्या होता है? काट हो जाता है ना। लिखते भी हैं अपोजिट, 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 अपोजिट क्या होता है? साइन का अपोजिट कोसेक हो जाता है। इस वाले केस में, इस वाले केस में साइन का उल्टा क्या होता है?
अपोजिट मतलब साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। तो कैसे कोसेक होता है देखिएगा, 1/कोसेक होता है। क्या होता है, 1/कोसेक हो जाता है साइन का। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वैसे यहाँ पे अगर कॉस का लिखते हैं, है ना, इसका अपोजिट 1/सेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/सेक हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। अगर यहाँ पे 10 का लिखते हैं, 10 का लिखते हैं, इसका 1/, क्या हो जाएगा, काट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/, काट हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है ना। अब यहाँ पे देखिए, चलिए चलिए देखिए सर, है ना, कॉस से 10 का 1/, काट, साइन का 1/, कोसेक हो जाता है। लेकिन एक चीज और समझिएगा, इस वाले केस में ना, इस वाले केस में कैसे कैसे लिखते हैं देखिएगा, कैसे नाम दिया जाएगा। यल को तो समझिएगा लंब है, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, है ना। ए हमारा क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। क्या हो जाता है, आधार हो जाता है, जिसको हम लोग बेस कहते हैं, है ना। और के को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, जिसको हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, है ना। अब ये हो गया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखना बाबू, बहुत बढ़िया चीजें याद करने वाले, कि ये दोनों कैन चेंज, यानी कि बदल सकता है, बदल सकता है भाई, ये बदल सकता है, फिक्स नहीं होता है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, फिक्स नहीं आएगा ये भाई, ये फिक्स नहीं होगा। ये नहीं कि इधर लंबा है तो यही वाला हमेशा लंबा होगा। अभी मैं समझाऊंगा। ये हमारा होता है ना, नेवर चेंज, नेवर चेंज, ये कभी बदलता नहीं है। ये जहां स्थान होता है ना, कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है ना, कभी नहीं बदलेगा। ऐसा भी मैं बता रहा हूँ, फिगर के माध्यम से समझा रहा हूँ, फिगर के माध्यम से समझा रहा हूँ, देखना बस, देखना यहाँ पे। ये नीचे वाला हमारा बेस होता है ना, आधार होता है ना। नीचे वाला क्या होता है, आधार होता है। नाम देना, नाम दे दो, ए बी सी, नाम दे दो, ये आधार हो गया। और ये हमारा क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है वो, लंब होता है, परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। यानी कि परपेंडिकुलर हमेशा खड़ा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, पट नहीं होना चाहिए। जो पट होता है, जो पट होगा ना, वो आधार होगा। जो खड़ा होगा क्या होगा, लंब होगा। खड़ा वाला लंब होता है, पट वाला आधार। और जो तिरछा होता है उसको कर्ण बोलते हैं। तो तिरछा होता है, कर्ण बोला जाता है। ये हो गया, कर्ण हो गया। क्या हो गया, कर्ण, जिसको हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, है ना। अब आप समझिएगा, अब आप ये समझिएगा, क्या सर आपने कहा है कर्ण कभी नहीं बदलेगा, लेकिन ये दोनों बदल सकता है। जी हाँ, बदल सकता है। ये दोनों जो बदलते हैं ना, ये दोनों बदलते हैं, किसके अनुसार बदलते हैं, थीटा के अनुसार। किसके अनुसार, थीटा के अनुसार, है ना, थीटा के अनुसार बदलते हैं, कोण के अनुसार, है ना, कोण के अनुसार बदल जाएगा। लेकिन ये चाहे कोई भी कोण बदल दो भाई, कोई भी स्थान ले लो, इन दोनों का स्थान भले ही चेंज कर दो, लेकिन ये कभी जीवन में नहीं बदलेगा। ये जहाँ है अस्थाई है, ये जहाँ है अस्थाई है ना। समझ में आया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। इस चीज को भी समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कैसे कैसे लिखना। अब इसको बोलना कैसे है वो चीज समझिएगा। अगर कोई कहता है साइन बराबर क्या होता है, तो लंब बट्टे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। अनुपातिक मान में, किसमें, अनुपातिक वाला केस में जब कह देगा कि साइन कास का मान जो है, साइन थीटा का मान इतना दिया है, तो अन्य कोणों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात करने के लिए देगा, किसका ज्ञात करने के लिए, अनुपात को ज्ञात करने के लिए देगा ना बाबू। तब साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण लगाएंगे, आधार बट्टे कर्ण लगाएंगे, और लंब बट्टे आधार लगाएंगे, ऐसा लगाएंगे हम। कब, जब अनुपात पूछेगा तो, है ना बाबू, तब हम लोग ऐसा केस अपनाते हैं। तो यहाँ पे सीधा सी फंडामेंटल समझिएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण हो जाता है। कास बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण रहता है। टेन बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार रहता है। लंब बट्टे आधार हो गया, बात समझ में आ गया। टेन आएगा तो ऊपर से यानी कि ऊपर से नीचे की ओर आएगा। लेकिन जब इसका उल्टा जाता है तो काट का पढ़ते हैं, तो काट बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब हो जाएगा। सेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा। कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा। यानी कि इन सब का नाम ऐसे पढ़ा था। साइन का जब पढ़ेंगे तो ऊपर से नीचे आकर पढ़ेंगे, कास का पढ़ेंगे तो ऊपर से नीचे आकर पढ़ेंगे, टेन का पढ़ेंगे तो ऊपर से नीचे पढ़ेंगे। लेकिन जब नीचे वाले का नाम आता है ना बाबू, तो क्या पढ़ते हैं, कर्ण बट्टे लंब आधार, कर्ण बट्टे आधार, आधार बट्टे लंब, ऐसे करके पढ़ा जाता है। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, है ना। अब एक चीज और समझिएगा सर, थीटा के अनुसार तो बदल जाए। एक चीज और समझ लीजिएगा, बस लास्ट पॉइंट है, इसके बाद सभी क्वेश्चन हम करेंगे। एक चीज ये समझिएगा ना, थीटा
का जो मान होता है, का मान है ना, थीटा का जो मान जो होता है हमेशा आधार को बताता है। किसको बताता है? आधार को प्रदर्शित करता है। वो प्रदर्शित करता, किसको प्रदर्शित करता है? आधार को। अगर थीटा के मान को हम आधार मान लेंगे ना, ऑटोमेटिक लंब पता हो जाएगा। और कर्ण तो कभी जीवन में नहीं बदलेगा भाई, कर्ण जहां है वहीं रह जाएगा। समझ में आया कि नहीं आ गया? नोट करिए इसको। चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर आराम से आगे बढ़ते हैं। आराम से आगे बढ़ते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। चलिए देखिए यहाँ पे, अब क्या है ना, आपके सामने जो है, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए अगर आपका त्रिभुज ऐसे कुछ बन गया है, यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे थीटा कोण बन गया अपना 90 डिग्री, तो होता है समकोण त्रिभुज का यहाँ पे मान 90 डिग्री होता है ना। यहाँ पे दे देगा 3 और यहाँ पे दे देगा 4, इसका मान पता करना है। यानी कि जब त्रिभुज के कोई दो भुजाओं का मान देगा और तीसरे को ज्ञात करना रहेगा ना बाबू, तीसरे को ज्ञात करना रहेगा, उस दौरान याद रखना, उस दौरान हमको क्या करना होता है? पाइथागोरस प्रमेय लगाना होता है। क्या लगाना होता है? पाइथागोरस प्रमेय लगाना होता है ना। कि जब कोई दो त्रिभुज के दो भुजाएं दे देगा, तीसरी भुजा पूछ देगा ना, तीसरी भुजा ज्ञात करिए, तो हम लोग कौन सा प्रमेय लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं बाबू? पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो आइए, केवल मैं पाइथागोरस प्रमेय आपको बता रहा हूँ। अभी मैं एक क्वेश्चन भी दूंगा, समझाऊंगा भी कि इस तरह से क्वेश्चन शुरू होते हैं तो कैसे सोल्व किए जाते हैं। तो पाइथागोरस में आप समझिएगा ना बाबू, ये वाला हमारा लंब है, ये वाला हमारा क्या है? आधार है। ये हमारा लंब है ना बाबू, है ना, ये हमारा क्या है? आधार है जी। क्या है? आधार है। आप पूछ क्या रहा है? कौन पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? कर्ण। तो यहाँ पे जब पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं तो पाइथागोरस ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है? लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, है ना। यानी कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर रहता है। आधार के और लंब के, आधार के और लंब के वर्ग के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। किसका? कर्ण का। कर्ण कहता है इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो और इन दोनों को जोड़ दो, वही हमारा मान हो जाएगा, है ना। एक चीज समझिएगा कि हमको क्या क्या पता है बाबू, क्या क्या पता है? लंब और आधार पता है ना, तो कर्ण का निकालना है। तो कर्ण का यानी कि कर्ण, यहाँ से स्क्वायर जब हटा देंगे ना बाबू, स्क्वायर हटा देंगे, ये सब किस में आ जाएंगे? रूट में आ जाएंगे। तो लंब हमारा क्या है? बी और सी है, तो लिख देंगे बी सी। स्क्वायर इसका है तो स्क्वायर रहेगा, क्योंकि जब यहाँ से स्क्वायर जब हटा दिए ये सब हमारे किस में आ गए? रूट में आ गए। क्या आ गए? रूट में आ गए। प्लस में आधार हमारा क्या है? ए और बी है, ए और बी। आधार का स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हम लगा देंगे, ठीक है। अब समझिएगा बी और सी, बी और सी यही ना है, इसका मान कितना है? 4 सेंटीमीटर मान लीजिए। क्या हो गया हमारा? 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर प्लस ए बी हमारा कितना है? 3 है, तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी कि 4 चौको 16 प्लस 3 तरीके 9, है ना। अब इसका क्या करते हैं? 16 में कितना हो जाता है? 25, 25 का क्या होता है? 5, 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो हमारा जो कर्ण का मान निकल के आया बाबू, कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या लिख देंगे? 5 सेंटीमीटर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन ई पाइथागोरस का प्रयोग कर करके, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके आधार भी निकाल सकते हैं और कर्ण भी निकाल सकते हैं, लंब भी निकाल सकते हैं। यदि आपको कर्ण और क्या देगा? लंब देगा, समझिएगा बाबू, इनमें से किसी एक को भी अब निकालना रहेगा ना, तो जहां कर्ण होता है वहीं रहने दो। कर्ण हमने बताया नहीं बदलता है ना, आधार और लंब केवल बदलते हैं, आधार और लंब केवल बदलते हैं, कर्ण नहीं बदलता है जी, अभी हमने बताया है। तो पाइथागोरस प्रमेय भी मान लीजिए कि आपको क्या निकालना है? आधार निकालना है। क्या निकालना है? आधार निकालना है। तो आधार निकालना है तो कर्ण जहां है वही रहने दीजिएगा। तो कर्ण जहां है
कर्ण जहाँ है वही रहने दीजिए। आधार निकालना है ना, इसको इधर भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, इसको कर्ण के पास भेजेंगे ना, तो प्लस इधर आप क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और आधार अपने जगह पे हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए आधार का फार्मूला हो गया। यानी कि यहाँ से जब स्क्वायर को हटाते हैं, जब स्क्वायर को हटा देते हैं, ये सब का सब किस में आ जाता है, किस में आ जाता है, रूट में आ जाता है। किस में आ जाता है, रूट में आ जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया। जब यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे हम लोग, जब यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे ना, जब यहाँ से स्क्वायर को हटा रहे हैं बाबू, तो सब का सब किस में आ जा रहा है, हमारा किस में आ जा रहा है, किस में आ जा रहा है बाबू, बताओ बताओ जल्दी बताओ, है ना। जब यहाँ से स्क्वायर को हटा रहे हैं तो सब किस में आ गया, रूट में आ गया। किस में आ गया, रूट में आ गया। ठीक, ऐसे अगर लंब को निकालना रहेगा ना, तो कर्ण अपने जगह पे है, कर्ण को अपने जगह पे छोड़ दीजिएगा, कर्ण का स्क्वायर अपने जगह पे छोड़ दीजिएगा। लंब का निकालना होगा तो आधार को भेजेंगे, जिसको निकालना होगा ना, जिसको निकालना होगा ना, ठीक, उसके बगल वाले को कर्ण के पास भेज देना होता है। तो लंब का निकालना है ना, तो बगल में आधार है, तो आधार को इधर भेजेंगे तो प्लस इधर क्या हो जाएगा, माइनस में, तो हो जाएगा आधार का स्क्वायर बराबर में यहाँ पे लंब का स्क्वायर, है ना। जब स्क्वायर हटाते हैं तो सब किस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा बाबू, ये सब स्क्वायर रूट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। अब बाकी हमारा लंब जहाँ है वही रह जाएगा। बताइए पाइथागोरस प्रमेय समझ में आया कि नहीं आ गया, आ गया ना, पाइथागोरस प्रमेय समझ में आ गया। ठीक है, नोट करिए यहाँ तक। चलिए मिटा दिया जाए कि रहने दिया, चलिए रहने देते हैं। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है बाबू, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम लोग को एक एग्जाम्पल सॉल्व करना है। क्या करना है, एग्जाम्पल सॉल्व करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे दिया है 10a बराबर, क्या दे दिया, 10a बराबर, है ना। 10a बराबर दे दिया 4/5, 4/3 दे दिया, क्या दे दिया, 4/3। तो कह रहा है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। हो गया कि नहीं हो गया, कह रहा अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करिए। हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा अन्य त्रिकोणमितीय 10 तो दे दिया है ना, 10 देने के बाद से 5 को और बच रहा है ना, साइन कास सेक कोसेक काट, उनका कह रहा मान निकालना है। सर हल करेंगे इसको, क्या करेंगे बाबू, हल करेंगे, है ना। हल करने से पहले एक चीज समझिएगा, 10 बराबर होता क्या है बाबू, 10 थीटा बराबर, ये तो ये जो है थीटा काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, थीटा काम कर रहा है। 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा अपना, लंब बट्टे क्या हो जाता है, आधार होता है। क्या होता है, पिछला में अभी मैं बताया हूँ, 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है ना। लंब का मतलब ऊपरा वाला लंब, ऊपरा हमारा जो नंबर होता है ना, वो लंब का काम कर जाएगा। और आधार का मतलब नीचे आधार, नीचे वाला जो नंबर होगा ना, आधार का काम करेगा। यानी कि आधार हो गया हमारा, क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या बनाएंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ट्राइंगल बनाएंगे, है ना। इसका नाम दे देंगे ABC, यहाँ पे 90 डिग्री कर दीजिए। ठीक है, आधार कितना दिया है, 3, और ये कितना दिया, लंब, लंब आधार नीचे वाला है ना, लंब, लंब हमने कहा खड़ा होता है, आधार क्या होता है, पट्ट होता है। आधार कैसा होता है, पट्ट होता है, और लंब कैसा होता है, खड़ा होता है। आधार 3 हो गया। तो सर यहाँ पे कह रहा है कोण निकालना है ना, क्या निकालना है, कोण निकालना है। तो कोण निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम लोग, पाइथागोरस, पाइथागोरस, है ना, प्रमेय लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब कर्ण, यानी कि कर्ण का स्क्वायर तो के का स्क्वायर कर देंगे हम लोग। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर, है ना। ए से आधार हो जाएगा बाबू, एल से लंब हो जाएगा। समझना, के से कर्ण, ए से आधार, एल से लंब, है ना। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का देखिए जब स्क्वायर हटाते हैं ना, तो ये सब के सब किस में आ जाते हैं, रूट में आ जाते हैं। जैसे कि तैसे उतार देते हैं, लेकिन रूट में कर देते हैं। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है ना। आइए इसको मिटाते हैं, पहले पहले मिटा कर फिर सॉल्व करते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा बाबू, क्या क्या चीज होने वाला है, मजा आएगा बिल्कुल सा, बिल्कुल मजा आएगा भाई, देखना यहाँ पे। अब यहाँ पे ना समझना अच्छे से, आधार, आधार का मतलब ये वाला टर्म है ना, आधार हमारा क्या हो जाएगा, आधार हमारा क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा AB। आधार हमारा क्या है, AB है ना, AB का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर है तो AB का स्क्वायर, प्लस में लंब हमारा क्या है, BC है ना, तो BC है, तो लंब का भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे कि नहीं करेंगे, कर देंगे बराबर। अब देखिएगा बाबू AB, AB का मान इसमें कितना है, 3 है,
ए बी का मान कितना है इसमें 3 है, 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस बी सी, बी सी तो यही है ना बाबू, तो बी सी का मान कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा बाबू, अब यहाँ पे देखिएगा 3 का स्क्वायर कराएंगे तो कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर कराएंगे तो 9 प्लस में 4 का स्क्वायर कराएंगे तो 16, कितना हो जाएगा 16 है ना। 9 और 16 कितना होता है हमारा 25 है ना। अब 25 का जब हम लोग क्या करते हैं वर्गमूल निकालते हैं तो कितना होता है 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू अपना 5 आ गया, आगे कि नहीं आ गया, आ गया ना 5, कर्ण का मान कितना आ गया जी 5 आ गया, आ गया। अब यहाँ पे 10 का तो मान अपने को पता चलिए गया, 10 का मान पता हो गया। इसके अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य का मतलब क्या क्या होगा, अब इसके बाद से पहले साइन से लेते हैं, क्या लेते हैं साइन ए, यानी कि ये ए के रूप में है ना यहाँ पे, तो सब का सब ए के रूप में ही आएंगे। और मैंने बताया कि ये ए जो है हमारा, यहाँ पे जो ए है ना किसका काम कर रहा है, थीटा का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है थीटा, थीटा यानी कि कोण का काम कर रहा है, किसका कर रहा है कोण का। ये थीटा हमारा किस पे होना चाहिए, हमेशा बेस में होना चाहिए, आधार में होना चाहिए, तभी जाके सारा क्लियर हो पाएगा। तो भाई ये हमारा आधार में है कि नहीं है, आधार, जब आधार में ए है ना तो ए भी फिक्स हो गया, कर्ण भी फिक्स हो गया और लंब भी फिक्स हो गया। अब इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने कोण को क्या कर दिया आधार मान लिया। जब कोण को आधार बना लेंगे ना बाबू, कोण वाले को जब आधार देखेंगे ये हमारा आधार है कि नहीं है, अगर ये आधार पे है, ए हमारा आधार पे है ना, अगर ये ए आधार पे है तो इसके फिगर में, इसके भुजाओं में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। अगर ए यहाँ पे होता, ए अगर यहाँ पे होता तो जिस पर ए होता वो हमारा आधार हो जाता, क्या हो जाता आधार होता। जिस पर देखिएगा यहाँ पे जो भी केस देगा ना, चाहे थीटा देगा, चाहे ए बी सी डी देगा, चाहे जो भी कुछ देगा ना, उन सबको हमको आधार बनाना है। क्या बनाना है बाबू, आधार बनाना, तभी जाके बात को क्लियर कर पाएंगे, है ना। चलिए यहाँ पे साइन ए, ठीक है, तो साइन ए बराबर यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कोण होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो लंब इसमें चित्र में कोई परिवर्तन तो होगा नहीं, तो कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। अब कर्ण कितना दिया है सर 5 दिया है, 5 कर देंगे, दीजिए साइन ए का मान हो गया। फिर कास ए, कास ए, कास ए बराबर, कास बराबर क्या होता है बाबू आधार बट्टे कर्ण होता है, क्या होता है आधार बट्टे कर्ण होता है। ए से आधार होता है ना, आधार में हमारा क्या, हमारा 3 है तो 3 लिख दिए। अब कर्ण का मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण तो कभी बदलता ही नहीं है, 5 है 5, इसमें कोनो चीज नहीं बदलेगा क्योंकि आधार ऑलरेडी पता हो गया अपने को। फिर उसके बाद से सेक, तो कास का उल्टा ना है, सेक क्या हमारा कास का उल्टा होगा ना, कास का उल्टा यानी कि क्या हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार, क्या हो जाता है कर्ण बट्टे आधार हो जाता है, ठीक है आधार हो जाएगा। कर्ण इसमें कितना है 5 है, 5 आधार कितना है 3 है 3। फिर उसके बाद से क्या आएगा कोसेक आ जाएगा, क्या आ जाएगा कोसेक, कोसेक साइन का उल्टा ना, साइन का उल्टा मतलब साइन का ही आया है ना, उलट देंगे इसको तो क्या हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा, यानी कि 5/4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब लास्ट में बता 10 का तो हो ही गया है, काट का ना पता करना है, किसका पता करना है काट ए का, काट ए यानी कि 10 ए बराबर लंब बट्टे आधार होता है, 10 ए बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार, तो 10 का उल्टा क्या होता है हमारा काट हो जाता है, क्या होता है काट होता है। इसको पलट देंगे ना, आधार बट्टे क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, आधार बट्टे क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। आधार हमारा कितना है 3 है और लंब कितना है 4 है। फाइनली हमारा इन सब का अन्य अनुपात पता कर लिए। ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चन में जो भी हमारा दिया होगा वो सारा क्वेश्चन कर लीजिएगा, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लीजिएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे कि क्या अगर अन्य अन्य चीजें, ये सारी चीजें अगर अलग हो जाते हैं, कोई फिगर बनाया कुछ और ही और नाम दे दिया कुछ और से जानने के लिए, तो उसका हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तब तक मेरे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।